जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स की कुछ संक्रियाएं, ठीक है, अवयव की कुछ संक्रियाएं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि इससे पहले हमने क्या किया है कि एक्सरसाइज 3.1 का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैट्रिक्स को समझना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री, ठीक है, आप लोग एक एक वीडियो एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। आप लोग प्ले लिस्ट सेशन में जाइए और वहाँ पे 12th क्लास मैथ होगा, उसमें जा करके एक एक वीडियो सिलेबस के साथ बिल्कुल शुरू से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 3.2 को बनाने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और उसी चीज़ को हम लोग समझने जा रहे हैं और उसको जैसे ही हम लोग समझ लेंगे हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। आपका ये कह रहा है कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है अवयव की संक्रियाएं, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग कैसे इसकी संक्रियाएं जो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे ये सभी चीज़ें हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को, दो अवयव को जोड़ हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने मैट्रिक्स को पढ़ा, मैट्रिक्स में हमने बहुत ऑर्डर जाने, उसका हम लोग कोटि या फिर डिग्री समझे, ये सब हमने छोटे मोटे चीज़ों को समझे हैं। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रहा है तो उसको कैसे ऐड करेंगे ये चीज़ समझना है। तो देखिए यहाँ पे द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब उसका क्या है, यहाँ देखिए, जब ऑर्डर उस दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब जा कर के हम उसका एडिशन फाइंड कर पाएंगे। हिंदी भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। दो अवयव का जोड़ तभी संभव होगा यदि दोनों अवयव का क्रम को हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, आपस में समान हो, ठीक है, तब जा करके हम लोग उसका ऐड फाइंड कर पाएंगे। अब ऐसे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, चलिए हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, तब जा करके आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे A1, यहाँ पे B1, यहाँ पे A1 A2, ठीक है, A11 A12 और यहाँ पे A13, यहाँ पे A13 नहीं होगा, सॉरी, A21 होगा और यहाँ पे A22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स माना, ठीक है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे हमने कुछ B की तरफ मान लिया, जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं X, A11, X यहाँ पे हम लोग दूसरा ले लेते हैं 12, X यहाँ पे 21 और X यहाँ पे 22। चलिए इस मैट्रिक्स में आपने क्या समझा, ये 1-1 पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए इसका नाम 1-1 है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसीलिए नाम इसका 1-2 है। तो नाम कैसे इसका होता है ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक एक वीडियो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से देखना शुरू कर दीजिए, आप लोग 100% एक एक चीज़ को समझ जाइएगा। चलिए अब इस मैट्रिक्स में अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, यानी कि 2/2 का ये मैट्रिक्स है। इसमें भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि 2/2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपने समझ गया। क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिफिनीशन भी कह रहा था कि दो अवयव का जोड़ तभी संभव है यहाँ पे जब उसका क्रम बराबर हो, यानी कि ऑर्डर बराबर हो, यानी कि ये और ये ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होगा तब जोड़ संभव है। अब वो क्यों, तो देखिए, अगर आप A को और B को जोड़ते हैं, यहाँ पे A + B करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट वाला 1-1 पोजीशन है, इसका भी 1-1 पोजीशन को एक दूसरे के साथ यहाँ पे आप लोग ऐड कीजिएगा पोजीशन को। उसके बाद A12 पोजीशन जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐड कीजिएगा X12 पोजीशन के साथ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे A21 पोजीशन है, यहाँ पे ऐड कीजिएगा X21 पोजीशन के साथ। देखिए तो ये जो पोजीशन है ये भी सेम पोजीशन है, तो एक दूसरे के जगह पे ये ऐड होगा। यहाँ पे A22 पोजीशन जो है उसका X22 को आप लोग यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे इसका भी ऑर्डर क्या निकल के आया, 2 यहाँ पे रो और ऊपर से नीचे की तरफ 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर 2/2 आया।
तो अब यहाँ पे समझ में आया होगा क्यों इस ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये समान होना चाहिए। ये जब ऑर्डर समान रहेगा तभी तो उसका हम लोग एक दूसरे के पोजीशन को आपस में ऐड कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया है। ठीक है, अब ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो आपको थोड़ा इधर उधर डिफिकल्ट लगा होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन माना चलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स कोई मानते हैं और यहाँ पे 1 3 4 7 ले लेते हैं, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स मानते हैं जहाँ पे 6 5 4 और 2 ले लेते हैं। अब ये 2 मैट्रिक्स हो गया। अब इस पूरे जितना भी नियम हमने पढ़ा है सभी नियम से कैसे ऐड करेंगे, तो ए और बी को जब यहाँ पे आप लोग ऐड कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट के साथ हमने यहाँ पे ऐड किया है A11 को X11 के साथ फर्स्ट पोजीशन, वैसे ही ये 1 को 6 के साथ हम लोग ऐड करेंगे। वैसे ही A12 को यहाँ पे हम लोग X12 के साथ ऐड किए हैं, ये वाला सेकंड वाला को, वैसे ही ये सेकंड वाला को ऐड कीजिएगा 3 + 5। वैसे ही यहाँ पे A21 को X21 के साथ यहाँ ऐड किए हैं, तो यहाँ पे 4 को ऐड कीजिएगा किसके साथ, 4 के साथ। उसके बाद A22 को हम X22 के साथ ऐड किए हैं, तो 7 को ऐड कीजिएगा किसके साथ, 2 के साथ। अब ये फाइनली इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे तो 1 और 6 मिल के 7, 3 5 मिल करके 8, 4 4 मिल के 8 और 7 2 मिल करके 9, और ये फाइनली आपका हो जाएगा आंसर। एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग समझिए, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, और दोनों को ऐड करने के बाद भी इसका ऑर्डर भी 2/2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका भी लास्ट में ऑर्डर कितना आया, 2/2। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि जितना ऑर्डर होगा हल करने के बाद भी उतना ही ऑर्डर आएगा। और यहाँ पे आपने 100% समझ लिया होगा कि कैसे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, कैसे उसके पोजीशन को पोजीशन के साथ हम लोग जोड़ते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, वैसे ही हम लोग जानेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 अवयव का घटाव। ठीक है, जैसा कि हमने 2 अवयव का जोड़ समझे हैं वैसे ही हम लोग 2 अवयव का घटाव समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, यानी कि ये भी वही कह रहा है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, यानी कि 2 अवयव का घटाव तभी संभव होगा यदि दोनों अवयव का क्रम जो है यानी कि ऑर्डर जो है आपस में बराबर हो। चलिए, ये तो आपका डिफिनीशन हो गया। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैट्रिक्स आप A = कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले माना था, आप लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं। पहले हमने दूसरा तरीका से माना था, अब दूसरे तरीके से मानते हैं। A1 B1 यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं A2 B2। चलिए, दूसरा हमने कोई मैट्रिक्स, ये एलिमेंट है, ये कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ A11 लिखे थे, A12 लिखे थे, वो सही बात है, वो इसलिए लिखे थे कि वो उसका पोजीशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल टाइप का मैट्रिक्स माने हैं, दूसरा मैट्रिक्स माने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे B = हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे X1 Y1 और यहाँ पे X2 Y2। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 तरह से मैट्रिक्स 2 माना। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है क्या चीज़, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, A में से B को घटाएंगे, जबकि क्योंकि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया सेम हम लोग पोजीशन को एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम वही काम करेंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, तो A1 को घटाएंगे X1 के साथ, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ, तो B1 को घटाएंगे Y1 के साथ, A2 को यहाँ पे A2 को घटाएंगे किसके साथ, X2 के साथ, और B2 को घटाएंगे Y2 के साथ, B2 - Y2। यहाँ पे आपने क्या समझा। अच्छा, एक चीज़ अब हम लोग बात करें ऑर्डर की, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 था, इसका भी ऑर्डर 2/2 था, और ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी इसका ऑर्डर क्या आया, 2/2 ही आया। अब ये चीज़ तो आपने समझ गए। अब इसी चीज़ को और हम कहें कि हमको एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल लीजिए जो कि बेहतर तरीके से समझ में आए, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स हम लोग X मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं 7 2 4 9, और यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग Y मान लेते हैं, और इसमें कुछ मान लेते हैं 5 0, ठीक है 3, और यहाँ पे 6, 2 मैट्रिक्स माना। अब यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्शन करना है, तो X में से Y घटा लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 7 में से 5 जाएगा, 7 - 5, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, पोजीशन याद रखिएगा आप लोग, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, 2 में से 0,
4 में से 3 को 4 माइनस 3, 9 में से 6 को तो 9 माइनस 6। चलिए अब ये ऑर्डर तो हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग उससे भी समझ भी गए होंगे, इसका भी ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। चलिए 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 ही होगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और 9 में से 6 जाएगा 3। यहाँ पे ये आ गया आपका मैट्रिक्स निकल करके, इसका भी ऑर्डर 2/2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे x में से y जब हम लोग यहाँ पे घटाए x में से y, तो ये फाइनली आ गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पे आप लोग समझे होंगे कैसे हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग कैसे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसीलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग आगे के वीडियो में मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, इसका थोड़ा और प्रकार है, एक वीडियो में वो भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और प्ले सेशन में जा करके आप लोग बिल्कुल शुरू से एक एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।